हेलो एवरीवन, दिस इज राधा त्रिवेदी, सहयोगी ऑफ आचार्य पंकित गोयल। आप सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे एंड सर से जितना भी अभी तक आपने सीखा है उस नॉलेज को, उस वास्तु के ज्ञान से अपनी लाइफ एंड अपनों की लाइफ को बेहतर बना रहे होंगे। हम सभी इसी उम्मीद के साथ में आपके सामने आते हैं। सर इतने सारे वीडियोस बनाते हैं और हम सहयोगी भी आपके साथ में वीडियो शेयर करते हैं, जहां पर हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, अपनी केस स्टडीज, हमने कैसे काम किया, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई एंड कैसे उन चीज़ों को हमने रेक्टिफाई किया एंड ओवरऑल वास्तु कैसे आपकी लाइफ को इम्प्रूव कर सकती है, बेहतर बना सकती है। ये हमारा उद्देश्य होता है वीडियोस आपके साथ में साझा करने का। तो चलिए आज के वीडियो में मैं ऐसे ही एक टॉपिक पे टच करने जा रही हूँ, जहाँ पे आपको और अच्छे से क्लैरिटी होगी कि वास्तु में बेडरूम की क्या अहमियत होती है। जब हम बेडरूम को डिफरेंट जोन्स में बनाते हैं तो उसके क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में आते हैं। हम सारे सहयोगी इस डिफरेंट टॉपिक्स पे आजकल बात भी कर रहे हैं, यूट्यूब पे लाइव आकर, फेसबुक पे लाइव आकर हम बात कर रहे हैं, आपके साथ में मल्टीपल सब्जेक्ट्स को शेयर कर रहे हैं, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए। मल्टीपल टॉपिक्स को लेकर जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो तो हम वैसे ही क्लियर करते ही हैं फेसबुक ग्रुप पर एंड अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। तो जो भी कोई डाउट हो वो आप हमसे हमेशा पूछ ही सकते हैं, बट डिफरेंट टॉपिक्स को यहाँ पर शेयर करने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप अपनी लाइफ को बेहतर बना पाएं एंड आप समझ पाएं कि वास्तु कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारी लाइफ में एंड हम किस किस तरह से वास्तु के ज्ञान को यूज करके अपनी लाइफ में और अच्छी खुशियां ला सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम बेडरूम्स की। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम वास्तु में 16 जोन्स के बारे में बात करते हैं, मतलब 16 डायरेक्शंस के ऊपर हम बात करते हैं हमेशा। तो जब हम बेडरूम को डिफरेंट जोन्स में देखते हैं तो उसके क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो अगर किसी का बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में है, एंड जब मैं यहाँ पर बेडरूम की बात कर रही हूँ तो आई एम रेफरिंग टू मास्टर बेडरूम, जहाँ पर एक कपल रहता है, या इन जनरल जो छोटे घर होते हैं वहां पर हस्बैंड वाइफ एंड बच्चे साथ में भी रहते हैं। तो जहां पर हस्बैंड वाइफ किसी रूम में रह रहे हैं वहां पर हम बेडरूम की बात कर रहे हैं इन जनरल। तो जो हमारा ईशान कोण होता है, नॉर्थ ईस्ट का जो कॉर्नर होता है, वहां पर जब बेडरूम होता है तो उसके क्या इम्पैक्ट आते हैं। हम सभी को पता है नॉर्थ ईस्ट का जो कॉर्नर है, ईशान कोण, वो डिवाइन कॉर्नर होता है। वो स्पिरिचुअल एनर्जीज वहां पर बहुत अधिक मात्रा में होती हैं एंड जबकि आज की लाइफ में हम मटेरियलिस्टिक लाइफ जीते हैं, हमको जो एक मॉनिटरी लाइफ चाहिए होती है, तो यहाँ पर अगर किसी कपल का रूम होता है तो वो एक क्लैश क्रिएट करता है, एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, क्योंकि घर का जो ब्रेड अर्नर है, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो वाइफ हो, या फिर दोनों ही हो, उनको एक मटेरियल एनर्जी चाहिए होती है एक मॉनिटरी लाइफ को लीड करने के लिए, फाइनेंशियल कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए। अगर वो उस रूम में रहते हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो वहाँ पर उनको एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा रुझान हो जाता है एंड उनकी जो एक मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ जो इंटरेस्ट होता है वो धीरे धीरे करके कम होने लगता है। प्लस वहाँ पर वाटर की मात्रा अधिक होती है, एक कन्वर्टिंग जोन है जो वाटर से एयर की तरफ जा रहा है, तो वहाँ पे कॉफ की भी इश्यूज आ जाते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट के रूम में कपल्स होता है तो वो उनके लिए उतना अच्छा नहीं होता है। हालांकि 60 से ऊपर जो लोग हैं, एल्डरली लोग, उनको नॉर्थ ईस्ट का रूम दिया जा सकता है क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करते हैं। मेडिटेशन के लिए यहाँ पर रूम बहुत अच्छा होता है अगर स्पेयर रूम है नॉर्थ ईस्ट में किसी का। एंड साथ में 12 साल की उम्र से कम के जो बच्चे होते हैं उनको नॉर्थ ईस्ट का रूम दिया जा सकता है। फिर हम आते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के रूम के बारे में। मैं थोड़ा ब्रीफ में 16 दिशाओं के ऊपर बात करने जा रही हूँ, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझसे पूछ सकते हैं एंड मैं डिटेल में उस पर्टिकुलर जोन के बारे में आपको डिटेल में रिस्पॉन्ड जरूर कर दूंगी। तो फिर हम आते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के रूम के बारे में।
यहाँ पर अगर किसी का रूम होता है तो उनका जो मन होता है, उनका जो दिमाग होता है, वो फन एंड फ्रॉलिक में ज़्यादा लगा रहता है, उनको पार्टीज करने का बहुत मन करता है। तो ओवरऑल अच्छा होता है यहाँ पर रूम, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको एक आदत होती है बात बात पे टेंशन लेने की, या उनका मूड लो रहता है, या कोई इंसान घर में बीमार है हस्बैंड वाइफ में, उनको यानी का रूम बहुत अच्छा सूट करता है। ईस्ट के रूम के बारे में अगर हम बात करें तो ईस्ट का रूम उन लोगों के लिए अच्छा होता है जो लोग बहुत सोशल होते हैं, मतलब उनको कॉन्टैक्ट्स अपने डेवलप करने हैं, अपना नेटवर्क बढ़ाना है। तो अगर ईस्ट में किसी का रूम है तो वो उनके लिए उनको हेल्प करता है। इन केस अगर कोई मार्केटिंग में है या सेल्स में है या कोई पॉलिटिक्स में है, अगर ईस्ट में उनका रूम है, हस्बैंड या वाइफ या घर में किसी बच्चे का भी, तो वो उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। फिर हम आते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट के रूम के बारे में। यहाँ पर अगर किसी का रूम है तो वो अच्छा नहीं होता है। क्यों अच्छा नहीं होता है? क्योंकि ईस्ट साउथ ईस्ट का जो जोन है वो है चर्निंग एंड एग्जाइटी का रूम। जब यहाँ पर किसी का रूम होता है तो वो मिनिमम 6 से 8 घंटे वहां पर सोते हैं। जब ज्यादा टाइम आप यहाँ पर स्पेंड करते हो इस जोन में, तो आपका एक हाइपर एक्टिव दिमाग बन जाता है, आप सो नहीं पाते हो, आपका एक वर्चुअल कन्वर्सेशन चालू हो जाता है मेंटल, एंड आपकी एंजाइटी धीरे धीरे करके बढ़ने लग जाती है। बिकॉज कभी भी जब कोई ओवर चर्निंग होती है दिमाग में, जरूरत भर की चर्निंग हो तो यू आर एबल टू टेक राइट डिसीजंस, बट अगर आप जरूरत से ज्यादा चर्निंग करने लग जाते हो तो आप डिसीजंस तो नहीं ले पाते हो, करेक्ट डिसीजंस भी नहीं ले पाते हो, बट इट ओवरऑल लीड्स टू अ एंजाइटी सिचुएशन। तो यहाँ पर रूम अच्छा नहीं होता है, आपको हाइपरटेंशन दे सकता है, आपको बीपी की इश्यूज आ सकती है अगर आप ईएससी के रूम में सोते हो ज्यादा टाइम। फिर आता है साउथ ईस्ट का रूम। साउथ ईस्ट में अगर कपल का रूम है तो वहां पर क्योंकि एनर्जीज बहुत हाई होती है, फायर का ये जोन होता है, तो यहाँ पर अगर कपल का रूम है तो उनमें एक पैशन तो बहुत अच्छा डेवलप होता है, बट ओवरऑल उनके बीच में क्लैशेस बढ़ जाते हैं, झगड़े बढ़ जाते हैं, लड़ाई झगड़े रोजमर्रा के बढ़ जाते हैं, बिकॉज जो एनर्जी इतनी हाई है वहां पर उसको वो ऑब्जॉर्व नहीं कर पाते हैं। तो उस तरीके से साउथ ईस्ट का रूम भी अच्छा नहीं माना जाता है। साउथ साउथ ईस्ट का रूम उससे बेटर होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक जो फिजिकल पावर चाहिए होती है अपने कर्म करने के लिए, एक जो ताकत चाहिए होती है, जो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, वो साउथ साउथ ईस्ट के रूम से आपको प्राप्त होता है, वहां से आपको मिलता है। तो कोई भी इंसान जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, एक उसका लो सेल्फ एस्टीम है, तो उनके लिए साउथ साउथ ईस्ट का रूम अच्छा साबित होता है। फिर हम आते हैं साउथ के रूम के लिए। साउथ का रूम तो बेस्ट होता है, क्योंकि साउथ का रूम आपको रिलैक्सेशन देता है। हम दिन भर की थकान के बाद क्या चाहते हैं? एक अच्छी भरपूर साउंड स्लीप। तो साउथ का रूम हमको एक भरपूर अच्छी साउंड डिसेंट स्लीप देता है दिन भर की थकान के बाद, एंड वहां से आप जब एक अच्छी नींद लेते हो तो दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ बेटर वेल बीइंग, आपकी हेल्थ भी अच्छी होती है। फिर हम आते हैं साउथ साउथ वेस्ट के रूम के लिए। अब ये रूम तो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये एक डिस्पोज ऑफ का जोन है। यहाँ पर जो भी कोई सोता है उसकी हेल्थ धीरे धीरे करके पूरी डिस्पोज ऑफ होने लगती है। आप यहाँ पर जब सोते हो तो आपको खास तौर पे पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, एब्डोमिनल इश्यूज आपकी देखने को मिलते हैं। आप जो भी खाना खाते हो आपको लगता नहीं है, एंड ओवरऑल आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज खत्म ही नहीं होते हैं, एंड आपकी लाइफ धीरे धीरे करके बीमारियों की तरफ बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर किसी का भी रूम नहीं होना चाहिए। फिर आता है हमारा साउथ वेस्ट का रूम। साउथ वेस्ट का रूम कपल के लिए बहुत अच्छा होता है, खास तौर पे जो घर का मास्टर है, जो ब्रेड अर्नर है, उसके लिए बहुत अच्छा रूम होता है, क्योंकि ये एक तो रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा होता है, तो कपल के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग डेवलप करता है, एंड साथ में आपकी स्किल्स डेवलप होती हैं। जो भी कपल यहाँ पे रहते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, उनकी जब स्किल्स अच्छी डेवलप होती हैं तो उनको उनके करियर में, उनके जॉब में हेल्प मिलती है। तो ओवरऑल जो घर का मास्टर है उसकी पोजीशन अच्छी डेवलप होती है, एंड उनका रिलेशनशिप अच्छा होता है, तो लाइफ में उनकी स्टेबिलिटी भी बढ़िया आती है।
फिर हम आते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट के रूम की तरफ। वेस्ट साउथ वेस्ट का रूम भी बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन एंड सेविंग्स का जोन होता है। तो अगर कपल का रूम है तो भी अच्छा है, खास तौर पे ये जो जोन है वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो उसको ये रूम आप जरूर दीजिएगा क्योंकि उसकी स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता है वेस्ट साउथ वेस्ट का रूम। कोई भी इनफैक्ट यहाँ पर रह सकता है, चाहे बड़े हैं चाहे बच्चे हैं। फिर आता है वेस्ट का रूम। वेस्ट का रूम भी ओवरऑल अच्छा ही होता है क्योंकि गेल्स हैं, प्राप्तियों का ये जोन है। तो यहाँ पर जो कोई भी सोएगा उसके दिमाग में ओवरऑल जो एक खलन होती है, एक जो पूरा टाइम एक जो चलता रहेगा वो होगा कि मैंने क्या कमाया, मैंने क्या पाया अपनी लाइफ में। आप जो भी करोगे आपका एक अकम्पलिशमेंट की तरफ, एक अचीवमेंट की तरफ पूरा फोकस रहेगा। यहाँ पर जो लोग ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं कुछ हद तक वो अपनी लाइफ में बहुत परफेक्शनिस्ट भी बन जाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी इश्यूज देखने को मिलते हैं। एक बात और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी कि साउथ वेस्ट का जो जोन होता है, जो रूम होता है, आप वहां पर थोड़ी सी गलती बहुत लोग कर जाते हैं। रूम तो साउथ वेस्ट का ले लेते हैं लेकिन बेड कुछ हद तक साउथ साउथ वेस्ट में आ जाता है। तो वो आपको बहुत स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि आप अपने घर का जोनिंग प्रॉपर कीजिए एंड आपका जो बेड है वो रूम के साउथ साउथ वेस्ट में नहीं आना चाहिए। मतलब घर का जो साउथ साउथ वेस्ट है ग्रिडिंग के मैप के हिसाब से वहां पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, वरना साउथ वेस्ट का रूम आप ले तो लेते हो लेकिन अगर आप साउथ साउथ वेस्ट में रहे हो तो उसका फायदा तो आपको कुछ नहीं है बट नुकसान बहुत ज्यादा वाला है। ओके, तो कमिंग बैक टू वेस्ट का रूम, यहाँ पर लोग परफेक्शनिस्ट हो जाते हैं तो उसके मिक्स रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। फिर आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का रूम आता है। ये एक डिप्रेशन का जोन होता है, तो यहाँ का रूम भी आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। यहाँ पर जो भी कोई टाइम स्पेंड करता है, इनफैक्ट अगर यहाँ पर कोई थोड़ा टाइम स्पेंड करता है तो विच इज अ नाइस थिंग, बिकॉज आपके मन में जो भी कुछ चल रहा है, जो इमोशनल अपस्विंग्स होते हैं आपके दिमाग में, जो आप बहुत टाइम से एक बर्डन लेके घूम रहे हो, उसको आप लेट गो कर पाते हो। अगर आप यहाँ पर बैठ के थोड़ी देर मेडिटेशन करते हो या थोड़ी देर आप बैठते हो तो आप अपने इमोशंस का जो आउटबर्स्ट है उसको आप लेट गो कर पाते हो। पुराने जमाने में इस जोन को कोप भवन भी कहा जाता था। तो यहाँ पर पहले से ही एक रूम दिया जाता है कि जब कोई अंदर से बहुत उदास है, बहुत भरा हुआ है, वो जाके जब यहाँ पे थोड़ी देर बैठेगा तो उसकी अंदर से जो गुस्सा है, जो एक उबाल है, वो निकल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर बेडरूम आपने बना दिया तो आप वहां पर ज्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाओगे एंड फिर आप उस बर्डन को कैरी ऑन करते जाओगे। आप उस आउटबर्स्ट को निकाल नहीं पाओगे। आप उस बर्डन के साथ में अपनी लाइफ जीने लग जाओगे एंड धीरे से जाके वो चीज डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ का रूम भी बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। फिर आता है नॉर्थ वेस्ट का रूम। नॉर्थ वेस्ट का रूम ओवरऑल ठीक ही माना जाता है। आप अपने घर की बड़ी लड़की को दे सकते हैं या कपल भी रह सकते हैं वहां पर, बट यहाँ पर जो कोई भी रहेगा वो काफी हद तक एक मूवमेंट में रहेगा, बिकॉज ये जोन जो है वो वायव्य कोण होता है, मूवमेंट वाला जोन होता है। तो यहाँ पर जो कोई भी रहेगा ज्यादातर वो लोग ट्रैवलिंग करते रहते हैं, घर में कम ही टाइम रुकते हैं इस जोन में जो कोई भी रहता है। फिर आता है आपका नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का रूम। नॉर्थ वेस्ट का रूम न्यूली वेडेड कपल के लिए बहुत अच्छा होता है बिकॉज ये अट्रैक्शन का जोन है। बट ओवरऑल कोई भी कपल यहाँ पर रह सकता है बिकॉज कपल के बीच में इंटीमेसी अच्छी डेवलप होती है अगर आप इस जोन में अपना बेडरूम रखते हैं। बच्चों को गलती से भी ये जोन में आप नहीं सुलाएंगे, अदरवाइज उसके बहुत खराब रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। फिर आता है आपका नॉर्थ का रूम। नॉर्थ के रूम में अगर कोई रहता है तो उसके लिए नॉर्थ के रूम को इनफैक्ट उतना अच्छा नहीं माना जाता है, खासतौर पे कपल के लिए, बिकॉज ये एक अपॉर्चुनिटी एंड मनी का जोन है। जो कोई भी यहाँ पर रहता है बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिस्टिक हो जाता है, उसको हर चीज में एक मनी एंड अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है एंड ओवरऑल ये वाटर का जोन है। तो यहाँ पर जो कोई भी रहेगा उसको कफ से रिलेटेड इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर यूजुअली आप अपना स्टडी रूम तो बना सकते हैं बट आप स्लीपिंग के लिए वहां पर अवॉइड कीजिए। फिर आता है आपका नॉर्थ ईस्ट का रूम।
ये हेल्थ एंड इम्यूनिटी का जोन है। वैसे तो बोलते हैं कि यहाँ पर आप थोड़ी देर बैठो, आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज आपकी इम्यूनिटी डेवलप होगी। वहाँ की जो एनर्जी फील्ड्स हैं वो आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करने में हेल्प करती हैं। बट जैसा कि कहते हैं कि हॉस्पिटल आप तभी जाते हो जब आपको इश्यूज होते हैं। आप जाके हॉस्पिटल में रहना नहीं चाहोगे एक रूम लेकर। तो सिमिलर चीज है कि आप नॉर्थ ईस्ट में रूम नहीं बनाइए, बिकॉज वो एक हमारे घर का हॉस्पिटल का जोन है, एक ट्रीटमेंट रूम है। वहां पर आप तभी जाके बैठे जब आपको कुछ हेल्थ इश्यूज फील होते हैं, आप कुछ अंदर से अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। आप अपनी दवाएं वहां रखिए, आप अपना मेडिसिन स्टोर वहां बना सकते हैं, बट रूम आप वहां पर बनाना अवॉइड कीजिए। तो ये रहे ब्रीफ में 16 जोन्स फ्रॉम बेडरूम पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आपके जो भी कोई क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप वहां पर लिखिए, एंड आई ट्राई टू ब्रिंग अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो। कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, या फिर आप टेलीग्राम पे भी हमको पूछ सकते हैं। आप मेरे ग्रुप में भी पूछ सकते हैं अगर कोई मेरे ग्रुप से रिलेटेड जुड़ा हुआ है, या फिर हमारा अपना फ्री का जो वास्तु का FB का ग्रुप है वहां पर तो कोई भी कांटेक्ट हमें कर ही सकता है। सो थैंक यू so much, and thank you to Pankit sir for sharing such an amazing knowledge with all of us and making everyone's life so amazing through this precious knowledge of Vastu. Take care, bye bye, and stay healthy, stay happy. Jai Mata.